कभी आपने नोटिस किया है जब आप सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं लेकिन रात को अकेले में चुपचाप रोते हैं, कोई देख भी नहीं रहा, फिर भी आंसू रुकते नहीं। सच बताएं, अभी आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो शायद आपको लगे कि यह कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि अकेले रोना कमजोरी नहीं, कई बार यह कृष्ण का संकेत हो सकता है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। आपके आसपास लोग हैं, रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। आप किसी को अपनी बात बताना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग समझेंगे या नहीं, और फिर आप चुप रहते हैं। दिन भर तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब दिल में दबे हुए दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ जाते हैं, और उसी समय मन में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ आप एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हर आंसू सिर्फ दर्द का नहीं होता, कभी कभी आंसू आत्मा की सफाई भी होती है। जब इंसान बहुत कुछ अंदर दबा लेता है तो भगवान उसे रोकर हल्का होने का मौका देते हैं। कई बार कृष्ण सीधे आकर बात नहीं करते, वो भावनाओं के माध्यम से संकेत देते हैं, और जब आप अकेले रोते हैं तो कई बार वह संकेत होता है कि आपका दिल बदल रहा है, आपकी आत्मा जाग रही है। रोना बताता है कि आपके अंदर अभी भी सच्ची भावनाएं जिंदा है। जो इंसान आज दर्द महसूस करता है, वही इंसान एक दिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि दर्द भी इंसान को गहरा और समझदार बनाता है। महाभारत में भी एक समय ऐसा आया था जब द्रौपदी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सब लोग सामने थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। वे अंदर से टूट चुकी थी, और उसी समय उसने किसी इंसान को नहीं, कृष्ण को पुकारा। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब कृष्ण ने उनकी रक्षा की। जब हम भी अकेलापन महसूस करते हैं तो भगवान ही हमारे सबसे ज़्यादा समीप होते हैं और हमारी हिम्मत बनते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, कई बार रोने के बाद अचानक मन हल्का और शांत हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह इसलिए होता है क्योंकि रोते समय आपका मन सच बोल रहा होता है, और सत्य में बहुत शक्ति होती है। कृष्ण कहते हैं कि बस इसी क्षण से आपकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। एक गहरी बात समझिए, अकेले रोना अक्सर उस समय होता है जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, क्योंकि पुराना दर्द बाहर निकले बिना नई शुरुआत नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें अकेलेपन के दौरे से इसलिए गुजारते हैं जिससे हम समझ सके कि हमारी वास्तविक शक्ति लोगों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। और यही वह समय होता है जब इंसान धीरे धीरे अपने दिल और दिमाग से मजबूत बनना शुरू करता है। अगर आप अभी अपने जीवन में उस दौर में हैं जहां आप अक्सर अकेले रोते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। शायद यह समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बदलने के लिए आया है। याद रखिए, कभी कभी भगवान सबसे समझदार इंसान उन्हीं को बनाते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दर्द महसूस किया है। और हो सकता है आज आपके आंसू है, लेकिन कल आपके जीवन में ऐसी वास्तविकता आए जिससे सब कुछ बदल जाए। अब मैं आपसे सच में एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी कभी किसी को बताए बिना अकेले में रोए हैं?
अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए कृष्ण। और अगली वीडियो में मैं आपको ऐसा संकेत बताने वाली हूँ जो कई लोगों के जीवन में अचानक क्लैरिटी आने से ठीक पहले दिखाई देता है। अगर यह संकेत आपको समझ आ गया तो शायद आप भी पहचान पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव कब से आने वाला है। अगर ऐसे ही कृष्ण के संकेत समझने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में शायद आपके लिए एक संकेत हो सकता है। राधे राधे।